Assalamu alaikum everyone. I welcome you again at the platform of Javed Publishers. Today we will be continuing with Kids English Grade 5, Chapter number 7, A Campaign. So let's start. Page number 49 पे now we will be doing Language Focus section. Language Focus section में हमारी पहली एक्टिविटी है Learning how to spell. इसमें हम लर्न करेंगे how to use a dictionary. आप सबको पता है डिक्शनरी इज़ अ काइंड ऑफ बुक, ये एक किस्म की किताब होती है जिसमें हमें स्पेलिंग्स और मीनिंग्स वर्ड्स के पता चलते हैं। इसके अलावा डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो वर्ड ए से शुरू हो रहा है वो डिक्शनरी में पहले आएगा, जो वर्ड बी से शुरू हो रहा है वो बाद में आएगा, और जो वर्ड सी से शुरू हो रहा है इसी तरह हम ए बी सी डी ई से लेकर जी तक जाएंगे, और जो भी वर्ड जिस लफ्ज़ से भी शुरू हो रहा है उसको हम डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, लेटर वाइज लिखेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले ए से वर्ड दे दिया, फिर एफ से वर्ड दे दिया, फिर एस से वर्ड दे दिया। ठीक है, हम ए से वर्ड देंगे, फिर बी से वर्ड देंगे, फिर सी से वर्ड देंगे। इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपसे कहा गया है रीड द वर्ड्स इन द गिवन डिक्शनरी पेज विद मीनिंग्स एंड लुक एट द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आपके पास बुक में जो डिक्शनरी का पेज है उसमें पहला वर्ड जो लिखा गया है, जो रेड में लिखा है, जो रेड कलर में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है वो है डिटर्मिन, और दूसरा वर्ड जो आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में इसी पेज पे वो है डिटरमिन्ड। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए डी से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है और उसके नीचे दूसरा वर्ड था डिटरमिन्ड जिसके आखिर में डी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देख रहे हैं डिक्शनरी के पेज को, तो डिटर्मिन के अलावा और कोई वर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि डिटर्मिन के बाद नेक्स्ट वर्ड है डिटरमिन्ड, और डिटरमिन्ड ऑब्वियसली बाद में आएगा क्योंकि ई के बाद इसमें डी ऐड हुआ है डिटरमिन्ड में। अच्छा जी, अब हम इसमें ये देखते हैं, हमें ये कहा जा रहा है कि अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड ऑल्सो राइट देयर मीनिंग्स। आपके पास 5 वर्ड्स हैं, चलें इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करते हैं। पहला वर्ड होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपका वर्ड है डिस्पोज, क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है। सेकेंड वर्ड होगा एनवायरनमेंट, डी के बाद ई आता है। इसके बाद थर्ड वर्ड है मलेरिया, डी वर्ड हमने कर लिया, ई कर लिया, ई के बाद वैसे तो एफ जी एच आई आता है, लेकिन हमें जो लिस्ट दी गई है उसमें अब आ रहा है लफ्ज़ एम, मलेरिया, तो फिर एम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीट्स और लास्ट वर्ड है टॉक्सिक। चलें अब इनके मीनिंग भी करते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स, स्ट्रीट्स मीन नैरो लेन्स, dispose means throw off, malaria means a kind of disease, toxic means poisonous. Next section is about homophones. Homophones are words which have same pronunciation but different spelling and meaning. For example, weak, weak, और एक और वीक भी है हमारे पास WEEK, वीक। अब इन दोनों वीक की साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। WEEK, वीक का मतलब है एक हफ्ता, और WEAK, वीक का मतलब है समवन हु इज इल, बीमार, कमज़ोर। चलिए अब इन सेंटेंसेस से होमोफॉन्स निकालते हैं। नंबर 1, he left everything when he heard the call of his mother. इसमें आपके पास होमोफॉन, जो करेक्ट होमोफॉन है वो है HEARD, heard। आपके पास HERD, heard का मतलब ये है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो ये करेक्ट आंसर तो नहीं है, करेक्ट आंसर है HEARD, heard। नेक्स्ट इज द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर आवर मेल ऑन टाइम। यहाँ पे करेक्ट मेल है MAIL। Next is my aunt or aunt invited us to join the campaign. इसमें हम AUNT, aunt को select करेंगे। Next is I looked outside from the hole. Correct hole है HOLE। Next last sentence है हमारे पास I shall wear a red dress at the function.
RED रेड, और जो दूसरा वाला रेड है READ, इसको भी पास्ट टेंस में रेड पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस में रीड और पास्ट टेंस में रेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है RED रेड, द कलर रेड। Next section we have is about homonyms. Homonyms are words with same spelling but different meanings. For example, word है BAT bat. अब bat cricket bat भी हो सकता है और bat एक animal भी हो सकता है। Spelling same है लेकिन meanings different है। चलिए इन sentences को fill करते हैं correct homonym से। We are going to stadium to watch the match. इसमें correct answer है watch to look at. B is ouch, the mosquito blank me. Correct answer है bit, past tense of bite. C, please sign this form with the black dash. Correct answer is pen, writing instrument. Thank you everyone. Keep listening and keep watching. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।